हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग होल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। मैं इंजीनियर रविकांत कुमार आप लोगों के लिए लगातार वीडियो लेक्चर ला रहा हूं आपके क्लास के लिए। तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद चलिए अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 क्या है? होल नंबर। तो ये होल नंबर क्या होता है? तो हमने अभी तक जो है क्या चीज़ पढ़ा है? इससे पहले हम लोगों ने जो नंबर के बारे में पढ़ा, नाउइंग आवर नंबर के बारे में पढ़ा है कि नंबर हमारा क्या होता है, किस प्रकार से होता है। तो उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में? होल नंबर के बारे में। तो होल नंबर क्या होता है? तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ नेचुरल नंबर की। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ नेचुरल नंबर की। तो आप लोगों को मालूम है कि नेचुरल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर जो गिनती की संख्या होती है, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, तो जो गिनती की संख्या होती है वे हमारी नेचुरल नंबर कहलाती है। और इसी में यदि हम क्या करते हैं, जीरो को शामिल कर लेते हैं। ठीक है, किस चीज़ को शामिल कर लेते हैं? जीरो को शामिल कर लेते हैं। तो जब जीरो को शामिल कर लेते हैं तो वे हमारा क्या कहलाता है? तो जीरो को शामिल कर लेंगे। जैसे ये हमारा नेचुरल नंबर है, इस नेचुरल नंबर में हम अब जीरो को भी लेकर के चलेंगे। तो बच्चों अब जो ये जीरो को लेकर के चलेंगे यही हमारा क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या कहलाएगा? होल नंबर। यानी कि जो जीरो होगा नेचुरल नंबर में, जब जीरो हमारा शामिल हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? होल नंबर कहेंगे। तो होल नंबर कहने का मतलब कि जो हमारी गिनती की संख्या थी उसमें हमने जीरो को भी शामिल कर लिया, जीरो को भी ले लिया, तो वे हमारा होल नंबर कहलाता है। और इस चैप्टर में एक एक करके देखेंगे, हर एक चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो अब चलिए आगे हम बात करते हैं इस होल नंबर में किन चीज़ों की। तो जैसे हमारा जो नंबर होता है, नंबर तो मान करके चलिए 3 2 5, ये आपका क्या है? एक नंबर है। 7 5 9 भी क्या है? नंबर है। इस नंबर में आपका जीरो भी क्या हो सकता है? शामिल हो सकता है। ठीक है, जीरो यदि आपका शामिल हो जाए तो तब पर भी हमारा एक नंबर बनता है ना? तब पर भी हमारा क्या बनता है? नंबर बनता है। तो होल नंबर समझ में आ गया। जब हम नेचुरल नंबर के समूह में किसको ले लेते हैं? जीरो को ले लेते हैं, तो वे हमारा क्या होता है? होल नंबर होता है। दोस्तों अब आगे पढ़ेंगे हम लोग किस चीज़ के बारे में? सक्सेसर और प्री सक्सेसर के बारे में। ठीक है, प्रीडिसेसर के बारे में और सक्सेसर के बारे में। तो देखते हैं प्रीडिसेसर क्या होता है और सक्सेसर क्या होता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम प्रीडिसेसर की। तो बच्चों अब हम ठीक है, अब हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? प्रीडिसेसर और सक्सेसर के बारे में। प्रीडिसेसर और सक्सेसर। तो प्रीडिसेसर क्या होता है? प्रीडिसेसर होता है कहने का मतलब यदि हमारा कोई नंबर है, ठीक है, जैसे ये नंबर 9 लिखा हुआ है और कहा जाए कि इस 9 का आपको प्रीडिसेसर लिखना है, तो हम किस प्रकार से लिखेंगे? तो उस नंबर में हम एक क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 8 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यदि बोला जाए कि 9 का सक्सेसर लिखने के लिए तो हम क्या करेंगे? इसमें 1 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? 1 ऐड कर देंगे। जब 1 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यदि किसी नंबर में यदि हम उसके जस्ट पीछे वाले नंबर को लिखते हैं तो वे हमारा प्रीडिसेसर होता है। यदि किसी नंबर के जस्ट अगले वाले नंबर को लिखते हैं तो वे हमारा क्या कहलाता है? सक्सेसर कहलाता है। जैसे मान करके चलो ये आपका नंबर है, तो इसका कहा जाए प्रीडिसेसर लिखने के लिए तो बच्चों क्या करेंगे? इसमें हमने तो सबसे पहले क्या करना? -1 करना। तो कितना हो जाएगा ये नंबर? 722। और इसी में यदि हम 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 724। ठीक है, 724। तो ये 723 का इसमें यदि हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये इसका प्रीडिसेसर हो जाएगा। और इस वाले नंबर में यदि हम 1 ऐड कर देंगे तो वे उसका क्या हो जाएगा? सक्सेसर हो जाएगा। आप कुछ क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लेना अपने से एग्जाम्पल लेकर के। ठीक है, मैं बता देता हूँ। जैसे 9 3 2 8, 5 3 2 6 8 9,
ठीक है। ऐसे नंबर को आप क्या करना, बस एक माइनस करके लिख देना और एक प्लस करके लिख देना। -1 वाला क्या हो जाएगा हमारा प्रीडिसेसर हो जाएगा और +1 वाला हमारा क्या हो जाएगा सक्सेसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि हम नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं और हम प्रीडिसेसर किसे कहते हैं और सक्सेसर किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं होल नंबर को किस प्रकार से हम नंबर लाइन पे लिखते हैं। नंबर लाइन पे लिखने का तरीका क्या होता है हमारा होल नंबर का, तो चलते हैं देखते हैं। अब बच्चों बात करते हैं हम होल नंबर की नंबर लाइन की। ठीक है, नंबर लाइन पे हम होल नंबर को किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो अच्छे से देखना, थोड़ा समझने वाली बात है। ठीक है, नंबर लाइन पे हम होल नंबर को कैसे लिखते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, तो नंबर लाइन पे यदि होल नंबर को लिखने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले यदि सिंपल कोई नंबर बोल दिया जाए, कोई होल नंबर, तो आपको जैसे 9 कहा जाए कि नंबर लाइन पे लिखना है, तो सीधी सी बात है हम क्या करते हैं, एक एरो बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, ठीक है, 7 होता है, 8 होता है, ये हमारा 9 हो गया। तो इस प्रकार से हम नंबर लाइन पे 9 को दिखाएंगे। यदि आपको बोला जाए यानी कि दो नंबर को ऐड करके लिखने के लिए नंबर लाइन पे, दो होल नंबर को ऐड करके नंबर लाइन पे लिखने के लिए, तो कैसे होगा, जैसे मान करके चलो 2 प्लस हमारा कितना बोला जा रहा है, 3 बोला जा रहा है, तो इसे हम नंबर लाइन पे कैसे लिखेंगे, तो देखो जैसे 2 और 3 प्लस बोल रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होगा, है ना। हमारा कितना बोल रहा है 2, तो हम 2 पे चले आएंगे और उसमें कितना ऐड हो जाएगा, तो इसमें जो है आपका 3 ऐड हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3। ठीक है, पहला नंबर जो होगा उस पर पहले हम चले आएंगे। उसके बाद दूसरा नंबर जो होगा उसको स्टेप बाय स्टेप हम पूरा करेंगे। एक बार हम आगे बढ़े, दूसरी बार आगे बढ़े, तीसरी बार आगे बढ़े, तो कहाँ तक बच्चों पहुँच गए, हम लोग 5 पे पहुँच गए। तो ये 2 + 3 का क्या है, ये 2 + 3 का नंबर लाइन है। अब हम बात करते हैं 4 + 3 की, तो 4 + 3 का नंबर लाइन पे हम कैसे दिखाएंगे, तो मान के चलो ये हमारा क्या है नंबर लाइन है। यहाँ पे आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से है। अब हम बात करते हैं 4 + 3 करना है, तो पहले हमारा जो मिलेगा उसे लिखेंगे। यहाँ पे हम आ जाएंगे 4 के पास। अब प्लस कितना है, 3 है, तो यहाँ से चलेंगे 3 बार, तो 1, 2, 3, तो फाइनली हम कहाँ पहुँच गए, 7 के पास। तो इसको हम कौन सा नंबर लाइन बोलेंगे, ये हमारा 4 + 3 का नंबर लाइन है। फाइनली हम 7 पे पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन पे हम एडिशन को इसी प्रकार से दिखाते हैं और हम उस डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ना होता है एडिशन में, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, एडिशन में क्या होता है, आपको लेफ्ट साइड में, ठीक है, राइट साइड में आगे बढ़ना होगा। ठीक है, इधर हमारा क्या हो जाएगा, देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड लिखने में बहुत बच्चे भूल कर जाते हैं, तो एक बात हमेशा याद रखना, LHS = RHS। ठीक है, अभी तो देखो मेरा ये कौन सा साइड है, राइट साइड है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, राइट साइड बोलेंगे। ये हमारा कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड है, तो किस साइड में ये जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है। उधर हमारा साइड कौन सा है, राइट है, और इधर हमारा साइड कौन सा है, लेफ्ट है। तो राइट साइड में आगे हमारा क्या होगा, एडिशन में बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में नंबर लाइन हमारा किस प्रकार से होगा, तो देखो सब्ट्रैक्शन में हम नंबर लाइन की बात कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन में हमारा क्या होगा, अच्छे से देखना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन देखते हैं। तो देखो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा बच्चों, सब्ट्रैक्शन में, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में जैसे 7 - 3, ठीक है, 7 - 3 लेते हैं, और एक हम क्या लेते हैं, 9 - 5 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 9 - 5। इस दोनों को हम नंबर लाइन पे क्या करेंगे, दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो नंबर लाइन हम बना लेते हैं एक सीधा सा सिंपल सा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्लियर है। अब हमारा क्या कहा जा रहा है, 7 - 3, तो सबसे पहले हम कहाँ पे चले जाएंगे, 7 के पास। अब देखो बच्चों यहाँ पे माइनस है, क्या है, ख्याल रखना माइनस है। तो जब हमारा माइनस बोलेगा तो अब हम
राइट साइड नहीं जा करके किधर आएंगे, लेफ्ट साइड, 1 2 3, ठीक है। किस साइड आ रहे हैं हम, लेफ्ट साइड आ रहे हैं। तो लेफ्ट साइड हम आएंगे किस में, जब हमारा सब्ट्रैक्शन होगा, उसको जब हमारा नंबर लाइन पे दिखाने के लिए कहा जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, देखो 4 पे पहुंच गए। अब 9 - 5 है, तो बच्चों सबसे पहले तो हम नंबर लाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से है, ठीक है। अब देखो कहा जा रहा है 9 - 5, तो सबसे पहले तो बच्चों हम 9 पे आएंगे। अब 9 - 5 यानी कि इधर साइड आना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। किस साइड हम आ रहे हैं, इस तरह से आ रहे हैं, इस तरह से आ रहे हैं, है ना, इस तरह से आ रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 9 - 5 यानी कि ये हमारा 4 हो गया। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को नंबर लाइन पे लिखते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन को, कि मल्टीप्लिकेशन को हम नंबर लाइन पे किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन को हम नंबर लाइन पे किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यदि देखो हमारा 3 इंटू कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, 3 इंटू 4 दिया गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको जो है हम लोग नंबर लाइन पे दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप देखो इस प्रकार से हम नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो हमारा क्या कह रहा है, 3 इंटू 4। तो 3 इंटू 4 का मतलब क्या हुआ, जो 3 हमारा है वे आपका 4 बार ऐड हो गया। 3 जो हमारा है कि कितने बार ऐड हो गया, 4 बार ऐड हो गया। या आप कह सकते हो कि हमारा 4 जो है वे कितने बार ऐड हो गया, 3 बार ऐड हो गया, ठीक है। तो ये दोनों तरीका हो सकता है। तो इसको जो हम नंबर लाइन पे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, 3 से। कितनी बार चलेंगे, 4 बार। 4 में तो एक हमारा हो चुका है स्टेप। अब देखिए 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 कितना चल रहे हैं हम, 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, यानी कि जो हमारा स्टेप हो रहा है, अब एक एक करके नहीं जा करके ये जंप कर रहा है 3 पे 6, फिर 6 से 9, 9 से 12। तो 3 जो है, एक बार तो हमारा अकेला जो 3 था, पहली बार तो 3 एक स्टेप चल चुका है, ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया, ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया, ये हमारा फोर्थ स्टेप हो गया, है ना, ये हमारा फोर्थ स्टेप हो गया। तो हम फोर्थ स्टेप चलेंगे, एक बार तो हम चल चुके हैं यानी कि 3 पे आ चुके हैं। अब फोर्थ स्टेप हम चलेंगे, यानी कि सेकेंड थर्ड और फोर्थ स्टेप चलेंगे, कितने कितने का, 3 का। यदि हम इसको दूसरे स्टेप से भी बना सकते हैं, वे भी हमारा गलत नहीं होगा। क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है बच्चों, ये हमारा दिया गया। अब देखो 4 कितना हमारा है, 4। तो ये हम एक बार 4 पे आ चुके हैं। अब फिर हमारा कितना चलना है, 4 चलना है, और कितने बार चलना है, 1 2 3 बार चलना है। तो देखो एक बार चले, ठीक है, एक बार नहीं, एक बार हम 4 पे आ चुके हैं, ये दूसरी बार चले हैं, और एक बार हम फिर तीसरी बार चले हैं। तो इस प्रकार से हम 12 पे जा चुके हैं। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का नंबर लाइन पे लिखने का क्या होता है, तरीका होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन को हम नंबर लाइन पे इसी प्रकार से लिखते हैं। तो चलिए अब जो है हम लोग बात करते हैं किन चीज़ों की, तो अब जो है हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की और सारी प्रॉपर्टी की जो इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में भी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा था। तो अब प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कौन कौन सा प्रॉपर्टी इसमें वैलिड होगा एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो देखते हैं। तो अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके हम जो है होल नंबर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा प्रॉपर्टी है, ये कौन सा प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, तो इसमें देखिए कहने का मतलब इस प्रॉपर्टी में, इस प्रॉपर्टी का कहने का मतलब है कि यदि हम क्या करें,
ए प्लस बी, एडिशन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम एडिशन की बात कर रहे हैं, यानी कि यदि हम कोई दो होल नंबर को ऐड करें तो तीसरा भी हमारा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो क्या ये एडिशन में हमारा ये क्लोजर प्रॉपर्टी लगेगा, इसको चेक करते हैं। तो देखिए 2 + 3 यदि हम करें तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 2 + 3 यदि हम करेंगे तो ये हमारा 5 हो जाएगा। तो यस, ये भी हमारा होल नंबर है, 5 भी एक प्रकार का होल नंबर है, 2 भी हमारा होल नंबर है, 3 भी हमारा होल नंबर है। तो एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी हमारा लागू होता है। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन में। तो सब्ट्रैक्शन में कहने का मतलब कि a - b यदि हम करें तो हमारा क्या होना चाहिए, वे भी होल नंबर ही मिलना चाहिए। तो a कोई होल नंबर ले लो 4, और b कोई भी हम बड़ा होल नंबर लेते हैं, मान के 6 ले लेते हैं, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे a हमारा तो होल नंबर है और ये जो 6 है ये भी हमारा क्या है, होल नंबर है। लेकिन हम एक दूसरे को जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये हमारा -2 आ रहा है। तो -2 ये हमारा होल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि होल नंबर हमारा कहाँ से चालू होता है, होल नंबर हमारा 0 से चालू होता है। तो ये तो 0 से पहली वाली बात हो गई। इस वाले में हमारा तो कोई -1 -2 आता नहीं है, लेकिन ये तो -2 आ गया। तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन में ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लगती है, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में नहीं लगती है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, तो देखिए a × b = b × a, क्या हम इसे लिख सकते हैं, सॉरी a × b = c, यानी कि हम यदि किसी होल नंबर को किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या वे हमारा होल नंबर होगा। तो देखते हैं 2 × 3, तो 2 × 3 हमारा कितना होगा, 6 होगा। तो ये हमारा क्या हो रहा है, होल नंबर हो रहा है। तो हम कहेंगे क्या कि जो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी है वे एडिशन में भी लगता है, मल्टीप्लिकेशन में भी एप्लीकेबल है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि a - b = c के बराबर, यानी कि ये जो नंबर आता है हमारा, ये जरूरी नहीं है कि ये हमारा क्या आए, हमेशा होल नंबर ही आए, ठीक है। चलिए अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहने का मतलब कि यदि a + b करे = b + a, ये हमारे एडिशन का प्रॉपर्टी। क्या है एडिशन का प्रॉपर्टी, यदि हम a + b करें, यानी कि किसी नंबर को एडिशन करके लिखे, तो उस नंबर को यदि हम उलट दें तब पर भी दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो हम किस चीज़ की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, होल नंबर की प्रॉपर्टी की। तो यहाँ पे हमें दोनों होल नंबर लेना होगा, ठीक है। तो होल नंबर देखिए a हमारा 2 हो जाएगा और b हमारा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो ये b हमारा 3 हो जाएगा और a हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 5 = 5, तो आप देख 5 = 5। तो आप देख सकते हैं एडिशन में हमारा जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। किस चीज़ की बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, तो सब्ट्रैक्शन में क्या ये लागू होगा, तो देखते हैं a - b = b - a। यदि हम 4 - 2 लिखें और इसी को b जगह पे 2 और a के जगह पे 4 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 = -2, 2 = हमारा कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। तो दोनों बराबर नहीं आ रहा है, हमने सभी जगह पे क्या लिया है, एक होल नंबर लिया है। लेकिन जब हमने होल नंबर लिया तो ये दोनों जो है कैलकुलेशन करके अलग आ रहा है, जबकि यहाँ पे हमारा ये जो कैलकुलेशन करके पूरा का पूरा आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन जो है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, तो देखो a × b = b × a, क्या हम कहेंगे, तो 3 × 4 = 4 × 3, ये दोनों यदि बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे यस मल्टीप्लिकेशन में हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 12 = 12। तो यहाँ से आपका LHS किसके बराबर हो जाएगा, RHS के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में भी हमारा कम्यूटेटिव लॉ लग जाएगा, यहाँ पे ये वैलिड है। तो कहाँ पे भाई साहब वैलिड नहीं है, तो सब्ट्रैक्शन में ये वैलिड नहीं है। तो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखा। अब चलिए 2 प्रॉपर्टी और है, उसको भी देख लेते हैं।
तो अब हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि ये हमारा एडिशन में लागू होगा या नहीं, ठीक है। उसके बाद सब्ट्रैक्शन में चेक करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में करेंगे। तो देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू, ये हमारा बराबर होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी के, ठीक है। अब ए यदि हम कोई होल नंबर ले ले 2 प्लस यदि बी हम 3 ले ले और सी यदि हम 6 ले ले, तो क्या ये वाला दोनों को यदि हम अलग अलग जगह पे ब्रैकेट लगा करके यदि रखेंगे इसके वैल्यू को तो ये पॉसिबल होगा। तो देखो ए के जगह पे हमने क्या रखा था 2, बी के जगह पे हमने क्या रखा था 3 और प्लस सी की जगह पे हमने क्या रखा था 6। तो 2 प्लस 9 इजकल टू 5 प्लस 6, तो ये हमारा 11 इजकल टू कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो इस वाले में हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग जा रहा है, क्योंकि हमने ए बी सी के जगह पे जब क्या करा, अलग अलग वैल्यू रखा और दोनों में उसी तरह से रखा, लेकिन ब्रैकेट का जो क्रिया है हम अलग अलग तरीके से जब किया तो हमारा ये 11 बराबर आ गया। तो ये तो हमारी एडिशन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। किस चीज़ की बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन कहने का मतलब ए माइनस, ठीक है, ए माइनस बी माइनस सी इजकल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी। क्या ये हमारा बराबर होगा, तो देखते हैं। कोई बराबर ही नंबर पहले रखते हैं, 6 माइनस 3 माइनस 2 इजकल टू 6 माइनस 3 माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा जो है इसमें कम्यूटेटिव ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होता है कि नहीं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, 6 माइनस बी की जगह पे 3 रखा, सी की जगह पे 2 रखा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी हमने ए की जगह पे 6 रखा, बी की जगह पे 3 रखा और सी की जगह पे 2 रखा। तो यहाँ पे 6 माइनस 3 में से यदि 1 जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, तो 3 में से 2 जाएगा तो हमारा 1 हो जाएगा, और 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 5 इजकल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि LHS RHS दोनों हमारा बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन में हमारा जो है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं होता है। तो चलते हैं, अब हम बात करते हैं, एडिशन आपने देखा, सब्ट्रैक्शन आपने देखा, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। किस चीज़ की, तो मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन में आप देख सकते हो a इंटू बी इंटू सी इजकल टू a, ठीक है, a इंटू बी इंटू सी। तो हम a के जगह पे यदि 2 रखे, b के जगह पे 3 रखे और c के जगह पे 4 रखे, तो इसमें भी हम रखते हैं। तो 2 इंटू, ठीक है, 3 इंटू 4। तो देखिए ये हमारा 2 हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर का पहले होता है काम, तो इसको पहले काम करेंगे। यहाँ पे 6 इंटू 4 हो जाएगा। तो देखो ये हमारा 24 इजकल टू ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हमारा लगा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 24 भी बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में भी हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होता है। अब चलो बच्चों, लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे और लास्ट टॉपिक आज का पढ़ेंगे हमारा क्या है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि यदि हम क्या करें, ए इंटू बी प्लस सी करें, ठीक है, ए इंटू बी प्लस सी करें, तो ये हमारा ए बी प्लस बी सी हो जाता है। यानी कि ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी के। तो मान के चलो यदि 2 रखे, यहाँ पे 3 प्लस 2 रखे, इसी तरह से हम ए के जगह पे क्या रखे हैं, 2 रखे हैं, सी के जगह पे आप कुछ और रख लीजिए, 4 रख लीजिए। ए के जगह हमने 2 रखा, बी के जगह पे हमने 3 रखा, प्लस बी के जगह पे हमने क्या रखा, तो बी के जगह पे हमने 3 रखा, इंटू सी के जगह पे हम क्या रखा, 4 रखा। अब देखते हैं कि दोनों हमारा वैल्यू बराबर आता है कि नहीं। ब्रैकेट के बारे में मैंने नाउइंग योर आवर नंबर के बारे में चैप्टर में बता दिया है, पिछले चैप्टर में, वहाँ पर आप जाकर के वीडियो लेक्चर जरूर देख लेना। वहाँ पर किस प्रकार से ब्रैकेट की क्रिया को कम करते हैं, काम को करते हैं, ये चीज़ मैंने आपको बता रखा है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7 इजकल टू ये आपका 6 और ये आपका, ठीक है, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, 2 3 प्लस आपका कितना है 3 इंटू
आपका है 2, आपका 2 हो गया और बी 3 हो गया, उसके बाद बी 3 हो गया और सी कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो 2 इंटू 3, ठीक है, इसको लिखेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 इंटू 2। अब देखिए ये, तो देखते हैं, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अंडरस्टैंडिंग हो चुका है, तो एक मिनट देख लेते हैं फिर से क्या अंडरस्टैंडिंग हो गया। ए की जगह हमने 2 रखा, उसके बाद क्या होता है ए बी प्लस, सॉरी यहाँ पे ए सी होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे बच्चों ए सी होगा। ठीक है, इसको हम पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर हम सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए बी प्लस ए सी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 3 प्लस 4। ठीक है, तो ये आपका ए कितना है 2 है, तो हम लिखेंगे 6 प्लस 8, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 14 इजिकल टू 14। तो हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारा यही है। इसी प्रकार से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं, तो जल्दी से नोट कर लिया जाए। तो बच्चों आज की क्लास में मैंने आपको टोटल का टोटल थ्योरी बता रखा है और आप इस चैप्टर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।